नमस्ते दोस्तों, आज आपको मैं AI7441 ये PID टेम्परेचर कंट्रोलर के पैरामीटर सेटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, मैंने पावर ऑन किया तभी से ये रूम टेम्परेचर आपको दिखा रहा है। अभी इसका सेटिंग कैसे करना है, तो ये ब्लू वाला सेट का बटन एक बार दबाते हैं तो ये 100 दिखाता है। यहाँ तीसरे नंबर के की से अप की जिसको बोलते हैं, इससे आपको टेम्परेचर बढ़ाने को कांस्टेंट दबा के रखा तो ऐसे बढ़ते जाएगा। और यहाँ 4 नंबर के बटन से डाउन की से आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए इसको 100 से हम लोग ने 125 पे रखना है तो ये 125 आ गया। वापिस सेट का बटन दबा दिया तो 125 उसने सेव कर लिया। ये देखिए SP 125। तो ये हिसाब से टेम्परेचर को बढ़ा या घटा सकते हैं और टेम्परेचर का सेट वैल्यू आप रख सकते हैं। इसके पैरामीटर सेटिंग में अगर जाना है तो ये सेट और ये तीसरा वाला अप की, सेट और ये अप की दोनों साथ में दबा के रखे तो लॉक पूछेगा। यहाँ पे आपको 15 करना है। इनपुट थर्मोकपल J टाइप आप रख सकते हैं, K टाइप रख सकते हैं, R, S, RTD और RTD 0.1। बस यहाँ तक के टोटल थर्मोकपल और RTD सेंसर आपको इसके अंदर पॉसिबल है। इसको J टाइप में अभी मैं रखता हूँ और आगे बढ़े सेटिंग को तो ये सेट की दबाएंगे तो आगे LSPL 0 यानी जो लोअर टेम्परेचर आप सेट करेंगे वो 0 से ज़्यादा नीचे नहीं रहेगा। और हायर 400 डिग्री J टाइप थर्मोकपल है, इसके लिए 400 डिग्री मैक्सिमम आ गया। वापस सेट दबाएंगे तो ये ऑफसेट दिखाता है। अगर टेम्परेचर में कोई वेरिएशन है तो यहाँ पे आप प्लस या माइनस में वैल्यू रख सकते हैं, अदरवाइज इसको 0 ही रखना ज़्यादा ठीक है। फिर फिल्टर फ्लक्चुएशन ज़्यादा आता होएगा डिस्प्ले में तो ये फिल्टर बढ़ाइए, अदरवाइज 3 सफिशेंट है। अब आइए मोड, आपको PID मोड रखना है या ऑन ऑफ। बेसिकली ये PID कंट्रोलर है तो इसको PID में आप रख के चलाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट टेम्परेचर कंट्रोल मिलेगा। तो ये PID मोड में ही अभी रहने देता हूँ। आप चाहिए तो इसको ऑन ऑफ यहाँ से ऐसा कर सकते हैं। PID में रखते हुए आगे बढ़े तो ये ब्लू बटन वापस दबाया। हीटिंग के लिए चाहिए या कूलिंग के लिए, ये हीटिंग के काम में भी आएगा और कूलिंग के काम में भी। अगर हीटिंग में आप रखेंगे तो इसको आप टेम्परेचर ज़्यादा यानी मान लीजिए 30 के ऊपर, 100-200 के ऊपर हीटिंग के लिए, और माइनस में टेम्परेचर जाना है या 30 के नीचे चाहिए रेफ्रिजरेशन एक्शन के लिए तो कूल में। तो हीट में रखते हुए आगे बढ़े, ये बाहर आ गए हम लोग, सॉरी। सेट और अप की वापस दबाना पड़ेगा। 15 इनपुट J, LSPL, HSPL, ऑफसेट, फिल्टर, यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। PID हीटिंग, आउटपुट में रिले चाहिए या SSR, तो ये SSR का ऑप्शन है, या तो फिर आप रिले में रख सकते हैं। इसको फिलहाल रिले में रख के मैं आगे बढ़ूँ तो ये ओवरशूट डिसेबल रखा हुआ है मैंने। ट्यून अनेबल है यानी इसको ऑटो ट्यून कर सकते हैं। ये ऑटो ट्यून का बटन है 80 वाला। और SP भी अनेबल यानी सेट पॉइंट भी अगर मैंने डिसेबल कर दिया तो आगे से कुछ हम लोग सेट नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी कोई डिसेबल कर देता है ऐसा, तो उसको अनेबल करना जरूरी है। SP अनेबल रखेंगे तो ही ये सेट वैल्यू जो 125 हम लोग ने किया था वो कर पाएंगे। अनलॉक हम लोग ने ये खोला था तभी 15 था, अभी भी 15 रहने देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें थी, ये इसके वेरिएंट पैरामीटर में क्या क्या अवेलेबल है ये मैंने आपको दिखाया। ये PID कंट्रोलर है AI7441। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।